हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा कल शाम का ब्लॉग है। कल शाम को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और कल शाम को मेरे को मतलब करना तो मुझे मॉर्निंग में ही था, बट मैं कर ही नहीं पाई। मेरे मतलब मन ही नहीं हुआ। ठंड में मन ही नहीं करता कि कोई और काम करे। लेकिन ये जो मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के जहाँ मैं कपड़े रखती हूँ, उनका ना वो बॉक्स ना, मतलब वो खाना, अलमारी का वो खाना ना काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। मतलब गंदा इन द सेंस कि कपड़े इधर उधर हुए पड़े थे, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, पूजा करनी होती है, उनको नहलाना विलाना होता है ना, तो जल्दबाजी होती है कि भाई जल्दी से सारे काम हो जाए। तो उस चक्कर में ना पैकिंग, मैं हमेशा उनकी जो पैकिंग होती है उसी के अंदर ही उनकी ड्रेस रखती हूँ। जैसे आज मैंने पहनाई है तो नेक्स्ट डे अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो आज वाली ड्रेस मैं उनकी धो के अच्छे से, मतलब उनको फिर थैली में ही पैक करके रखती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मैं ऐसा नहीं कर रही थी भाई, बिना पैकिंग के ही मैं उनकी ड्रेस ऐसे ही रख के जा रही थी, तो वो ना फैल गई थी इधर उधर। तो ये सारी ड्रेसेस मेरी फैली हुई थी, उसमें माता रानी की भी ड्रेसेस थी। तो एक ड्रेस तो माता रानी की मुझे धोनी है, वो भी मैंने इसी में रख दी थी गलती से। तो बस इसीलिए मैंने फिर सोचा सारा ड्रॉर मैं उसका इनका साफ़ कर लेती हूँ। खाली टाइम था और लाइट भी नहीं थी, शाम के टाइम मुझे पूजा भी करनी थी। लाइट थी नहीं, मैं कहा लाइट आएगी तभी मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने ठाकुर जी की, जो राधा रानी की और ठाकुर जी की ड्रेसों का एक एक पूरा पैकेट बना दिया था। एक ड्रेस, मतलब इन दोनों की ड्रेसें एक ही पॉलीथीन में मैंने रख के ऐसे मैंने ये साफ़ कर दिया था। और ये जो मंदिर का ये वाला ड्रॉर है, फर्स्ट ड्रॉर, मेरा जब से मंदिर आया ना तब से ये खाली ही पड़ा था। मेरे को बस ये डेली हो रहा था कि इस बॉक्स में मैं ठाकुर जी की ड्रेसेस रखूँगी रखूँगी, कल रखूँगी कल रख, वो बस हो ही नहीं रहा था। एक तो ठंड हो गई है, ठंड में मन ही नहीं करता कि कोई एक्स्ट्रा काम करो। जो काम हो, जो मतलब ये रहता है कि बस खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, जो काम है बस वो कर लो, एक्स्ट्रा काम नहीं। तो बस मैंने ये फिर सारी ड्रेसेस ठाकुर जी की और राधा रानी की मैंने उसमें रख दी फर्स्ट ड्रॉर में मंदिर के। और जो ये वाली एक ड्रेस है माता रानी की, मुझे धोनी है, तो ये मैंने अलग कर दी है, इनको धोना है मैंने। और ये इनकी ज्वेलरी है, कुछ जैसे ठाकुर जी के मुकुट वगैरह है, मैंने एक थाली में ही पैक करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आ जाए, तो जो मैंने ये अलमारी में यहाँ पर उनको सबसे ऊपर वाला मैंने ड्रॉर मैंने उनको दिया हुआ है भाई, ठाकुर जी की ड्रेसेस और माता रानी की, राधा रानी की मैं इसमें रखती हूँ। जो मुझे डेली यूज़ नहीं करनी होती वो मैं इसमें रखती हूँ। जो मुझे डेली यूज़ करनी होती है मैं पहले वो अपने दूसरे कमरे की अलमारी में रखती थी, जहाँ से मैंने अभी सफाई करी है उनकी। बट अब मैंने वो मंदिर के ड्रॉर में रख दी है उनकी, जो मुझे डेली यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये माता रानी की ड्रेस मैं अभी लेकर आई थी, मतलब हो गए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी मैंने पहनाई नहीं है क्योंकि माता रानी की इतनी ड्रेसेस हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत सी ड्रेसेस तो मैंने खुद बनाई है। अब ये जो मैं ये फिरोजी वाली दिखा रही हूँ ये भी मैंने खुद बनाई है। अब इन इसकी चोली बनानी रह गई है, अभी चोली मेरे को बनानी है। अभी चुन्नी और मैंने नीचे का लहंगा मैंने तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर मैं बस यही कर, यहाँ पर भी ना मिक्सअप हुआ पड़ा था, राधा रानी की, माता रानी की, ठाकुर जी की ड्रेसेस सब मिक्सअप हुई पड़ी थी तो पॉलीथीन में ही एक दो ड्रेस थी जो मतलब अलग से रखी हुई थी, बट वो मिक्स हुई पड़ी थी। तो मेरे को ये था कि चलो ये वाला ड्रॉर भी मैं उनका साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनका ये वाला ड्रॉर भी अच्छे से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। जो ठाकुर जी की और राधा रानी की ड्रेस थी उनका एक एक पैकेट बना के मैंने इस टोकरी में रख दिया है। क्योंकि ये वाली ड्रेसेस वैसे मेन मैं गर्मियों में पहनाती हूँ, बट ये वाली ड्रेसेस क्या है कि ये हैवी ड्रेसेस है, सारी ये हैवी ड्रेसेस है जो इस टोकरी में मैंने रखी है। और जो ये दो बॉक्स मैंने रखे हैं अभी, जो टोकरी के नीचे हैं, रेड वाली टोकरी के नीचे, वो उसमें भी उनकी काफ़ी हैवी ड्रेस है, जो मैं इनकी अभी जो लास्ट टाइम जो जन्माष्टमी थी मैं तब लेकर आई थी, तो ये वाली ड्रेसेस वो है, तो वो बॉक्स में ही पैक है। क्योंकि वो जरकन स्टोन वाली हैं तो काफ़ी कॉस्टली हैं वो, तो वो बॉक्स पैक में ही हैं वो। तो उनको ऐसे बॉक्स पैक में मैंने ऐसे ही रख दिया। और सारा ये ड्रॉर मैंने देखो अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये माता रानी की बीच में ड्रेस रख दी है, यहाँ पे साइड में टोकरी और उनकी ड्रेस आ गई है, और सारा क्लीन कर दिया। और ये वाला देखो नीचे का मैंने ड्रॉर उनका खाली कर दिया, ये अलमारी का ड्रॉर खाली हो गया। और जो ऊपर के ड्रॉर में कपड़े रखे हैं वो भी मुझे क्लीन करना है, बट मैंने अभी नहीं किया क्योंकि 6:45 बजे के करीब हो गए थे।
तो लाइट भी आ चुकी थी, तो मेरे को ये था पहले जोत बत्ती कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। तो बट मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने का। तो ये मैं यहाँ पर लाइट आ गई थी, तो मेरे को ये था पहले मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। मेन ये था कि भाई इस टाइम मेरा ना वैसे सारा काम हो चुका था, मेरे को कोई काम नहीं करना था, बस रात का मुझे खाना बनाना था और पूजा मेरी रह गई थी। ड्रॉर मैंने साफ़ कर ही दिया था लाइट आने से पहले ही। लाइट मतलब मैंने ड्रॉर वगैरह साफ़ करे हैं और लाइट आ गई है, तो बस इतना ही गैप था लाइट का और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं अभी पूजा पाठ कर रही हूँ क्योंकि शाम की पूजा मैं 7 बजे तक मोस्टली कर लेती हूँ। कभी होता है जो भाई नहीं कर पाती हूँ। तो बस अब मैंने ड्रॉर भी साफ़ कर लिए हैं, यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। अब मैं क्या कहते हैं खाने की तैयारी करूँगी। खाने में मैंने आज बनाना थी दाल और रोटी और चावल। तो मैंने खाने में दाल चावल और रोटी बनाई है। मैंने मूंग की दाल बनाई है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे और मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी मिर्च मसालों से ना प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने मतलब नॉर्मली दाल बनाई थी हींग जीरा के तड़के की। मैंने उसके अंदर और कुछ नहीं डाला, हींग जीरा और नमक, बस मैंने यही दाल ऐसी ही बनाई थी। आज सिंपल, बिल्कुल सिंपल खाना था हमारा। और क्या कहते हैं आज, हाँ, और आज मैं मॉर्निंग से मैंने जल और मिश्री भी मैं रखना भूल गई थी। मॉर्निंग में ही रख देती हूँ मैं ठाकुर जी और राधा रानी के आगे उनके भोग के लिए, बट आज मैं भूल गई थी। आज मेरे को याद ही नहीं रहा कि जल मिश्री मैंने नहीं रखी, तो इसलिए अब मैंने पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने जल मिश्री भी रख दी। तो ये देखिए मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए सब लोग। और यहाँ पर मैं दाल उबलने के लिए रख रही हूँ और दाल में मैं ये देख रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कीड़ा है उसके अंदर, बट ऐसा नहीं था, कीड़ा नहीं था, वो वैसे ही मुझे लग रहा था ऐसे। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने रख दी है और आज मेरे घर में बनेगा बिल्कुल सिंपल सोबर खाना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ जिसको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय, राधे राधे।